बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आजकल फायर मोड में दिख रहे हैं। तेजस्वी ने विधानसभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला तो उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर भी निशाना साधा, जिससे बिहार की राजनीति में अब टीका और टोपी पर सियासत के तौर पर देखा जा रहा है और इससे जाहिर है भूचाल भी आया। मामला कैसे शुरू हुआ ये भी आपको बताते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बयान का हवाला देते हुए उन पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि अटल जी की जयंती पर आपने कहा था कि बिहार में बीजेपी का सीएम बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने वीडियो का जिक्र किया। तेजस्वी ने इस दौरान विजय सिन्हा के टीके का भी जिक्र किया। तेजस्वी ने कहा कि आप लोकतंत्र के मंदिर में टीका लगाकर बैठे हैं और झूठ बोलते हैं। आपने नहीं बोला था कि भाजपा का सीएम होगा तभी सपना साकार होगा। वीडियो है हमारे पास, सब लोगों ने। अरे सदन में झूठ बोलते हैं, सदन में काहे झूठ बोलते हैं? लोकतंत्र का मंदिर है, आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी, आप झूठ बोलते हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान पर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा शुरू हुआ। इसके बाद तेजस्वी के बयान पर बिहार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी हमला बोले में देर नहीं लगाई। विजय सिन्हा ने तेजस्वी को कहा कि झूठ बोलने की आपकी आदत है। उन्होंने तेजस्वी को बोला कि अगर आपको टीके से इतनी नफरत है तो आप टोपी पहन लीजिए। झूठ बोलने की जिम्मेवारी आपकी है। विजय सिन्हा अपने पार्टी के पक्ष में पार्टी के घर के अंदर बात करती है, बाहर नीतीश कुमार सुशासन स्थापित करने के लिए आए, एनडीए की सरकार बनी और टीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। आपको टीका से बहुत नफरत है तो टोपी पहनिए। बिहार विधानसभा में भी टीका और टोपी पर तीखी नोकझोंक के बाद बिहार की सियासत भी गरमाने लग गई है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर टीका और सनातन को लेकर तेजस्वी यादव की टिप्पणी से गरमाई सियासत के बीच जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि बिहार वसुदेव कुटुंबकम की धरती है और यहाँ लोग टीका भी लगाते हैं और टोपी भी पहनते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को कानून की टोपी का एहसास होना चाहिए। भागलपुर दंगा माथे पर लगा काला कलंक है। लालू यादव ने अपने शासनकाल में दंगाइयों को संरक्षण दिया, लेकिन नीतीश कुमार के शासनकाल में भागलपुर के दंगा पीड़ितों को पुनर्वास किया गया और न्याय मिला। वसुधैव कुटुंबकम की धरती है बिहार। यहाँ टीका भी लगता है, टोपी भी लगाते हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी, एहसास है ना कि कानून का टोपी भी भ्रष्टाचारियों को पहनाया जाता है, तो आप तो कानून का टोपी पहने हुए हैं। इसलिए और एहसास इस बात का है ना कि भागलपुर का दंगा कांग्रेस के राज में माथे पर कलंक का टीका था और आपके पिता ने दंगाइयों को संरक्षण दिया और माननीय नीतीश कुमार जी ने और एनडीए की सरकार ने दंगे की जब फाइल खोला तो देश के इतिहास में पहली घटना है कि जो लोग अपनी जमीन और मकान कम दर पर बेच करके चले गए थे उनको पुनर्वास कराया। हम पुनर्वास कराने वाले लोग हैं और आप बेदखल कराने वाले लोग हैं। वहीं तेजस्वी यादव के स्टेटमेंट पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि तेजस्वी यादव को सनातनियों से इतनी एलर्जी क्यों है। उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उसे मैं यही कहूंगा कि पवित्र रमजान का महीना चल रहा है, तेजस्वी को ऐसे में रोजा रख लेना चाहिए। वहीं प्रभाकर मिश्रा ने पूरे लालू यादव परिवार को सनातन का विरोधी बताया। माननीय तेजस्वी यादव जी, आपको सनातनियों से इतनी एलर्जी क्यों है? आप जिस तरह तुष्टीकरण के लिए सनातन परंपरा और सनातनियों को गाली देते हैं, तो अभी पवित्र रमजान का महीना चल रहा है, आपको तो रोजा रख लेना चाहिए। रोजा रख रहे हैं क्या? आप और आपका पूरा परिवार सनातन विरोधी है, जिसका ताजा उदाहरण महाकुंभ में देश के 66 करोड़ सनातनियों ने संगम में डुबकी लगाई, पर आप और आपका परिवार उससे खुद को किनारे रखा। बिहार की जनता आपके सनातन विरोधी मानसिकता को भली भांति समझ चुकी है। आसन्न विधानसभा चुनाव में सनातनी वोट की चोट से आपकी पार्टी को धूल चढ़ाने
तेजस्वी के स्टेटमेंट पर जहां जीडी और बीजेपी हमलावर है, लेकिन आरजेडी ने तेजस्वी के स्टेटमेंट का पूरा समर्थन किया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तेजस्वी के स्टेटमेंट को सही बताया। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सनातन की बात तो करती है, लेकिन वो समाज को बांटने का काम करती है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने जो भी सवाल सदन में उठाया है वो बिल्कुल सही है। टीका लगाने पर और टोपी पहनने पर कहाँ लड़ाई है? यहाँ तो सनातन धर्म सिखाता है दूसरे धर्मों का सम्मान करना, दंगा फसाद करना, मारना काटना तो सिखाता नहीं है। इसी पर तेजस्वी जी ने कहा कि टीका भी लगाते हैं, टोपी भी लगाते हैं, हम इस सब धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन टीका लगाकर झूठ बोलने का आरोप उन्होंने लगाया। इसका जवाब नहीं दे पाए बीजेपी के नेता। इधर टीका और टोपी पर सियासी पारा भी हाई था, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव पटना में युवा चौपाल में शामिल हुए, जहां उन्होंने विधानसभा की तरह ही एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि बिहार सबसे युवा प्रदेश है और उस प्रदेश में क्या नीतीश जैसे रिटायर्ड मुख्यमंत्री का होना ठीक है? पूरे विश्व में सबसे युवा अगर देश कोई है तो वो भारत है, और पूरे भारत में कोई सबसे युवा प्रदेश अगर कोई है तो वो बिहार है। यानी युवाओं की जनसंख्या पूरे बिहार में 18 से 25 साल के, यानी सबसे ज्यादा आबादी 25 साल के नीचे वालों की है। युवा सबसे ज्यादा तादाद में रहते हैं। वहां रिटायर्ड और टायर्ड मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। बोलो 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए क्या? अब हम तो कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी अभिभावक है, सम्मान करते हैं, लेकिन ये पूरा सरकार जो है बीमार हो चुका है, और ये सरकार और थोड़े दिन रह लेगी तो पूरा बिहार को बीमार कर देगी। तेजस्वी यादव ने इस दौरान नीतीश कुमार पर वही बात कही जो उन्होंने कल सदन में कही थी। सदन में कहीं अपनी बात को दोहराते हुए नजर आए। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की अगर तस्वीर बदलनी है तो सत्ता परिवर्तन करना बेहद जरूरी है। हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या चाहिए, वो क्या किए हैं? एक लाइन फिट बैठता है मुख्यमंत्री पर। कल हम बोले थे सब जाए भाड़ में, सब जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। अपने कुर्सी के मोह में इन्होंने आपके भविष्य के साथ, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। अब समय आया है कि आप सब लोगों को, पूरे युवाओं को, चाहे हर जात के हो, कोई धर्म के हो, सब लोगों को एक होना होगा अपने अधिकार को पाने के लिए। नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, तो सत्ता परिवर्तन करना होगा। इधर तेजस्वी सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी और नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बजट सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहा। वृद्धा पेंशन, आरक्षण और बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर महागठबंधन के विधायकों ने अपने हाथों में झुनझुना लेकर प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी ने इस प्रदर्शन पर हमला बोला। बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष सरकार की बात नहीं सुनता है। क्या मुद्दा है बताइए ना? जो खुद पहले 90 के दशक में मुख्यमंत्री आवास में अपहरण करता रहता था, भूमि घोटाला, मट्टी घोटाला, अलकतरा घोटाला, ये सब करने वाला क्या बोलेगा? हालांकि विपक्ष ने उल्टा ही आरोप लगाया कि भाकपा माले के विधायक अजीत कुशवाहा ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की बातों का जवाब सदन में नहीं देती, सत्ता पक्ष सिर्फ इधर उधर की बातें करता है। ऐसा नहीं, हम तो सदन में जाते हैं, हमारे सदन में सवाल हैं, हम सदन में शून्यकाल लाते हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सारे तो सवालों में है, लेकिन सरकार जवाब नहीं देती। उनसे ये आप पूछिए कि आपकी सरकार सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही है? सवालों का जवाब देने से सरकार भाग क्यों रही है? क्यों जो है झूठ साँच गलत आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं? ये तो सदन और सदन की गरिमा में भी एक तरीके से उस पर भी प्रश्न चिन्ह है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 27 मार्च तक चलेगा और हर दिन सरकार को घेरने के लिए विपक्ष नए नए मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहा है।
वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर लगातार हमलावर है। बिहार में इस वक्त सियासत प्रचंड हो रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं बिहार की सत्ता में फिर आने के लिए। तेजस्वी नीतीश के साथ साथ बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। वहीं तेजस्वी के प्रहार पर सत्ता पक्ष भी देर नहीं लगाता पलटवार करने में।